राजकुमार सैनी और राजकुमार सैनी के साथ आए व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की गई थी। उसी को लेकर आज ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है। कैथल की नई अनाज मंडी की ये तस्वीरें हैं। बड़ा फैसला जो है वो राजकुमार सैनी के खिलाफ जो है वो लिया है, लेकिन साफ तौर पर 48 घंटे की चेतावनी राजकुमार सैनी को दी गई है। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो एक बड़ा प्रारूप ये ले सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर भाजपा हो, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी के सैनी यानी सैनी समाज से जो भी नेता है, उनके द्वारा अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई तो 2024 में उनका बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। यानी कि सैनी समाज के जो भी उम्मीदवार होंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा, अन्यथा वो सभी नेता अपनी प्रतिक्रिया राजकुमार सैनी के प्रति दें। लेकिन क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 48 घंटे का समय फिलहाल राजकुमार सैनी को दिया गया है। अगर माफी नहीं मांगते तो एक बड़ा प्रारूप फिलहाल ब्राह्मण समाज ले सकते हैं। और राजकुमार सैनी को खुली चुनौती दी गई है कि 48 घंटे के दौरान माफी मांगकर जो है वो ब्राह्मण समाज से क्या कुछ फैसला लिया गया, किस तरह की मीटिंग का आयोजन किया गया? देखिए, आज कैथल के अंदर जो मीटिंग का आयोजन का मुख्य उद्देश्य था, जो राजकुमार सैनी के द्वारा हिंदू देवी देवताओं को और ब्राह्मण समाज को बार बार हर प्रोग्राम के अंदर टारगेट किया जाता है। हमारा यही आज एजेंडा था भी। एक तो हमारा एजेंडा है कि 48 घंटे के अंदर राजकुमार सैनी इसमें माफ़ी मांगे, और दूसरा जो भी सैनी समाज से नेता जुड़े हुए हैं, चाहे वो नायब सैनी जी एमपी हैं इस समय मौजूद, कलासो सैनी हैं, पवन सैनी जी हैं, और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी के लीडरशिप हैं, जो किसी भी जाति से हैं, हमारा सबसे यही अनुरोध है कि किसी भी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे ब्राह्मण समाज बड़ा दुखी है भी। देवी देवताओं के प्रति इस व्यक्ति ने और समाज के प्रति इतना गलत बोला, लेकिन किसी भी नेता की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई भी ये व्यक्ति इतना गलत बोल रहा है। तो हमारा तो यही आज फैसला हुआ है कि 48 घंटे के अंदर ये व्यक्ति माफ़ी मांगे, और सभी जो भी नेता हैं अपना रुख स्पष्ट करें। क्या वो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं या नहीं मानते, स्पष्ट बताएं। अगर वो मानते हैं तो इस व्यक्ति का आलोचना करें और इसको नंगा करें। इस व्यक्ति को हमारा यही आज निर्णय हुआ है कि इस व्यक्ति को अब इस व्यक्ति का पर्दाफाश होना चाहिए। ये किसी जाति विशेष का व्यक्ति नहीं है, ये सभी जातियों को लड़ाकर अपना राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है। तो अगर 48 घंटे में कोई नई फैसला होता तो उसके बाद क्या प्रारूप रहने वाला है, क्या फैसले आगे लिए जाएंगे? अगर 48 घंटे में ये व्यक्ति माफी नहीं मांगता तो इसके बाद एक बड़ा फैसला समाज के द्वारा लिया जाएगा। जो समाज बैठ के निर्णय लेगा वो फैसला आपको आगे बता दिया जाएगा भी हमारा क्या होगा। अब की बार जैसे कि रैली हुई थी उसमें राजकुमार सैनी द्वारा शायद कुछ ऐसा नहीं बोला गया, उनके साथ कोई व्यक्ति आए थे उनके द्वारा बोला गया था। नहीं, देखिए, जो वामन मेश्राम है, जो हमेशा से गलत बोलते हैं, वामन मेश्राम महाराष्ट्र तक सीमित थे। हरियाणा के अंदर स्टेज प्रोग्राम पे लाने का श्रेय जो जाता है वो राजकुमार सैनी को जाता है। राजकुमार सैनी उनको हर प्रोग्राम में बुलाता है, और आप इस मीडिया में चाहे वो दबाव के कारण ना बोला हो, चाहे किसी के कारण ना बोला हो, लेकिन एक दिन पहले उसकी किसी मीडिया, लोकल मीडिया के अंदर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो सीधा पंडितों के खिलाफ बोला। यहाँ तक वो पंडितों तक सीमित नहीं रहा, अब वो ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, तीनों के खिलाफ बोलता है वो। क्या 2024 में अगर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से नहीं आती, या तमाम जो कांग्रेस या बीजेपी के तो तमाम नेता हैं सैनी समाज से, अगर उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, तो क्या 2024 में सैनी समाज से कोई उम्मीदवार उसका बहिष्कार किया जाए किसी पार्टी से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सैनी समाज की ये प्रतिक्रिया नहीं आती, ये व्यक्ति हमारा नहीं है, ये व्यक्ति गलत आदमी है, अगर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती तो जो भी उनका लोकसभा से कैंडिडेट होगा किसी भी पार्टी से, चाहे वो विधानसभा से हो, लोकसभा से हो, जिला परिषद से हो, अपने एमसी से हो, तो ब्राह्मण समाज उसका विरोध करेगा। हम इतना तो जरूर करेंगे उसके साथ। आने वाले 2024 के अंदर इनको यही अल्टीमेटम देने का हमारा अभिप्राय है। अगर भाईचारा तो देखो एक तरफ से नहीं कायम रहता, भाईचारा दोनों तरफ से कायम रहता है। अगर एक व्यक्ति गाली देता है तो भाईचारे के नाते हम सैनी समाज से भी अनुरोध करेंगे वो भी अपना रुख स्पष्ट करे ब्राह्मण समाज के बारे में। अशोक जी, कैथल में सैनी धर्मशाला है, कुरुक्षेत्र में सैनी धर्मशाला, उनके प्रधानों से भी या प्रतिनिधियों से मिला जाएगा क्या? देखियो, मिलने का तो हमारा कोई अभिप्राय नहीं। आपके मीडिया के माध्यम से हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अब मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। मिलने का समय जब था कि अगर वो ऐसा काम ना करता, लेकिन वो बार बार इस चीज को दोहरा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी से मिलें। आपकी मीडिया के माध्यम से जिस भी नेता को या जिस भी व्यक्ति को ये पोस्ट पहुंचेगी तो वो अपनी प्रतिक्रिया स्वयं स्पष्ट करे आपके आगे आकर। नहीं करते तो हमारा तो 48 घंटे के बाद जो भी समाज निर्णय करेगा वो आपके आगे रख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। राजकुमार सैनी का विरोध है या सैनी समाज का विरोध रहेगा? इस समय हमारा राजकुमार सैनी का विरोध है। अगर सैनी समाज इस प्रतिक्रिया के बाद भी चुप रहता है तो हम ये मानेंगे कि सैनी समाज की भी उसके साथ सहमति है। अशोक जी, क्या ब्राह्मण समाज जी, हम तो कहते हैं कि हमारे को तो सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हुआ, चलो ब्राह्मण समाज को तो कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए वो शिव कावड़ के बारे में, खाटू श्याम जी के बारे में,
भगवान हनुमान जी के बारे में, उनको वानर बोलता है, बांदर बोलता है, सीधा गणेश जी को हाथी बोलता है। तो मैं कहता हूं कि जो लोग सभी बिरादरियों से हैं वो एक भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सबसे बड़ी खेद की बात यह है कि ऐसे क्या बात होगी, ऐसा कितना बड़ा लीडर हो गया वो भी, एक भी समाज आगे नहीं आ रहा। क्या सर हिंदू धर्म के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही जाती, जबकि सिख धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में अगर कोई किसी के खिलाफ होती है तो सारा समाज एकजुट हो जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में क्यों एकजुटता नहीं है? देखिए, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे एक कारण है कि हम लोग क्या है कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। जातियों से निकलकर हमें एक ही एजेंडे पर आना पड़ेगा। एक राजकुमारी सैनी बड़ा लफ्ज यूज करता है, हिंदू एक गाली थी मुसलमानों के द्वारा दी हुई, जबकि मुसलमान जो आक्रमणकारी थे, जो भारत के अंदर आते थे, वो हिंदू वर्ड का यूज करते थे। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, इसलिए वो हिंदू यूज करते थे वर्ड। वो अब इसको भी गाली बता रहा है। वो हर चीज को, जो हमारी परंपराएं चली आ रही है, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो हमारी आस्था है, दिवाली को लेकर, फेस्टिवल को लेकर, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर, हर चीज के ऊपर कुठारघात कर रहा है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि सभी धर्म के लोग, सभी जो हिंदू और सनातन धर्म को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं, वो आगे आए। ये केवल ब्राह्मण समाज का वो आंदोलन नहीं है, सभी समाज इसमें अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करें ताकि हम एक रहें, भाईचारा। बड़े फैसले लिए गए हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, आज हमारे युवाओं ने इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया है कि जो कानूनी रूप से राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद, और वामन मेश्राम जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ जो वक्तव्य बोले हैं, उन्होंने जो ऐसा कार्य किया, ये घिनौना कार्य है और हम इनकी निंदा करते हैं। हम भाईचारा कायम करते हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है, और उसने हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म में 36 जातियों का वास है, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, उनको सभी मानते हैं। उन्होंने जो ये किया बड़ा सरासर गलत है। हम समाज की तरफ से, ब्राह्मण समाज का प्रधान होने के नाते, राजकुमार सैनी को ये कहते हैं कि वो तो 48 घंटे में माफ़ी मांगे, नहीं इसके बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। और मेरा सभी पार्टियों से, मुख्यमंत्री जी से, अनिल विज जी से, या हमारे नायब सैनी सांसद है, या कांग्रेस के भी जो नेता है, उनसे भी ये अपील है कि वो इस बात के लिए कोई कड़ी संज्ञान ले, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि कोई भी समाज का, किसी भी समाज के बारे में कोई भी नेता गलत टिप्पणी ना करे और हमारा भाईचारा खराब ना हो। प्रधान जी, आज किस तरह के एजेंडे फाइनल किए गए, क्या फैसले लिए? देखिए, 3 दिन पहले यहाँ पर एक रैली हुई थी और जिसमें राजकुमार सैनी जी का यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया, और उसमें एक उन्हीं का नेता था जो बाहर का कोई साथी था, हमारे का तो है का नहीं था, हरियाणा का तो है का नहीं था, तो उसने बड़े ही ब्राह्मण जाति के ऊपर कटाक्ष किया। और उससे पहले भी राजकुमार सैनी हर रैली में, हर मीडिया के सामने, चाहे वो छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, ब्राह्मण जाति के ऊपर कटाक्ष करता है, हिंदू समाज के ऊपर कटाक्ष करता है, देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करता है। तो आज हमारी जो 3 दिन पहले ये थोड़ी सी कहासुनी हुई थी उस रैली में, आज ब्राह्मण पंचायत यहाँ पर इकट्ठी हुई है कैथन में, और सभी ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, और इसमें सिर्फ ब्राह्मण लोग ही नहीं हैं, क्षत्रिय बरादरी के लोग, यहाँ पर गुज्जर समाज से भी लोग हैं, यहाँ पर हमारे जो सेठ है बनिए समाज से भी लोग हैं, हिंदू समाज से भी लोग हैं, यहाँ पर क्षत्रिय बरादरी के लोग खड़े हैं। और सभी ने दुख है कि जब ये एक देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करता है कि हनुमान क्या है, खाटू श्याम क्या है, ये कौन है, वो कौन है, ये तो एक वानर थे, बहुत कटाक्ष करता है। और उसके बाद ब्राह्मण के ऊपर करता है कि ये सुबह 5 बजे कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं और रात को 11 बजे तक कटोरा हाथ में होता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कटाक्ष ये दोबारा करे, हमने इसका विरोध किया था 10-12 साथियों ने, और अभी हमने जो फैसला लिया वही फैसला लिया है कि राजकुमार सैनी 48 घंटे में अपने शब्द वापस ले। जो उसके साथ मेवान विश्रा जी आए हुए थे वो भी अपने शब्द वापस ले, नहीं अन्यथा जो ब्राह्मण समाज है एक बहुत बड़ा निर्णय लेगा, और जिसके जिम्मेवारी खुद राजकुमार सैनी की होगी और सैनी समाज की होगी। हमें सैनी समाज से, हरिजन वाल्मीकि समाज से या अन्य समाज से किसी से कोई विरोध नहीं है, सभी हमारे साथी हैं, सभी बड़े एक रल मिल के रहते हैं। और लेकिन राजकुमार सैनी पहले तो उन्होंने एक बरादरी को बाहर निकाला 35 और 1 को, और अब हमारे को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन क्या शब्दों का यूज़ किया गया राजू भाई? सर ये बोला तो आपको कि ये ब्राह्मण लोग कटोरा लेके हाथ में घूमते हैं, ये सूद जाति के, ये तो मुसलमानों से, अंग्रेजों से भी बदतर है, इनका कोई मानदी नहीं, अलग अलग कटाक्ष करता है। जो सबकी टिप्पणियों के पीछे क्या लगता है, क्या राजनीति हो सकती है, क्या मकसद है? देखो, ये तो राजकुमार सैनी बता सके कि वो अपने निजी विचार हैं, इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई अन्य कोई संगठन है, वो तो राजकुमार सैनी बता सकता है। लेकिन हमारा तो सिर्फ यही है, हमारा किसी
समाज से विरोध नहीं, सिर्फ राजकुमार सैनी से विरोध है कि वो अपने शब्द वापस ले, और अन्यथा कहीं कोई भी रैली करे या कुछ भी करे उसका अधिकार है, रैली करो। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज के ऊपर उसने कहीं भी कोई कटास किया, पूरे हरियाणा में हमारा कोई भी जिला हो तो वहाँ पर जो भी ब्राह्मण समाज होगा उसको उसी टाइम खींचने का काम करेगा स्टेज से। ये आपके माध्यम से कह रहे मैं हैं। सुशीला शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं राजकुमार सैनी जी को ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे अशोक भाई ने 48 घंटे का टाइम दिया है, उस 48 घंटे में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, कि वो ये ना समझे कि सिख समाज मजबूत है, ब्राह्मण कमज़ोर है। उनको ये बताना चाहूँगी कि ब्राह्मण समाज की बेटियां भी मजबूत हैं और समाज भी मजबूत है, और छत्ती बिरादरी हमारे साथ है। क्योंकि ये टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा एक ज्ञान का ज्ञाता रहा है और छत्ती बिरादरी उसके साथ रही है। ये एक सोची समझी साजिश है ब्राह्मणों के खिलाफ कि इनको टारगेट करके, जैसे पीछे 5 साल पहले एक जाति को उन्हें टारगेट किया था, आज भी ब्राह्मणों को टारगेट करने का उन्होंने जो निश्चय किया है उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। ताकि कोई पार्टी उनके पीछे इस तरह के एजेंडे को लेकर हो सकती है उनकी कोई पार्टी, क्योंकि ये 2024 आने वाला है, उससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वो 3-4 साल कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे। अब 2024 आने वाला है तो उन्होंने टारगेट ब्राह्मणों को बनाया है, ब्राह्मणों को नहीं, उन्होंने छत्ती बिरादरी को टारगेट बनाया है, और ब्राह्मण हमेशा छत्ती बिरादरी के साथ चलते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधीर है, भाई गांव करोड़ा है। राजकुमार सैनी एक कोरोना से बड़ा वायरस है, और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इस कोरोना वायरस से भी जो ऊपर जहर उगल रहा है इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और एक अपील ज़रूर करूँगा भाई साहब, सैनी समाज भी एक अपनी मनसा जाहिर कर दे, भाई आप इस गंदे आदमी के साथ रहना चाह रहे हो, पूरा भाईचारा आपने निभाना है। ये मनसा प्लीज़ आपके चैनल से एक बार थोड़ा सा पता लग दे, आप उनका भाईचारा में रखना है या किसी गंदे आदमी की राजनीति का शिकार होना है। 1 करोड़ रुपए की भी जो है वो खुला चैलेंज किया अशोक गया। भाई साहब ने 2 करोड़ की ओर कर दी। अगर राजकुमार सैनी अपने किसी भी बयान के अंदर सही निकल गया, वो कह रहा है हिंदू देवी देवता नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, तो अशोक भाई साहब अपने कुरुक्षेत्र जी से तो पूरा 2 करोड़ का चैलेंज दिया है भाई साहब राजकुमार सैनी को। आए और हमारे साथ मंच पे बैठ के छत्तीस बिरादरियों के साथ उसको जो भी वार्तालाप करनी है करो, उसके साथ कोई दिक्कत जब राजकुमार सैनी MP थे उन्होंने हजारों मंदिरों में दान भी दिया और हजारों मंदिर बनाए भी होंगे। क्या वो अगर वो कह रहे हैं कि मैं CM बनूंगा, मान लो CM बन भी गया राजकुमार सैनी, क्या वो सभी मंदिरों को तोड़ देगा? वो एक पार्षद नहीं बन सकता। उसने जो आज वो कह रहे कि मंदिर मस्जिद में जाना बिल्कुल ही बेकार है, मंदिर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा, क्या वो मंदिर में तोड़ देगा? मंदिर में खड़े हो आप, देखो यहाँ पर सैनी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो सैनी समाज ने ये सारा मंदिरों में लगाया हुआ है, तो वो अकेला बंदा कौन सा है जो कह रहा है हिंदू